Hello बच्चों, let's read the question. The question says in displacement method, the distance between object and screen is 96 cm. The ratio of lengths of two images formed by a converging lens placed between them is 4. Then अपने पास चार ऑप्शंस बोले गए हैं. अब हमें बारी बारी से ऑप्शन चेक करने हैं. इससे पहले क्वेश्चन में दिया क्या गया है कि द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन. ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन के बीच में कितना डिस्टेंस दे रखा है? 96 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर अपना ए क्या हो जाएगा? 96 सेंटीमीटर. डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे. डिस्प्लेसमेंट मेथड बोला गया है. और रेशियो ऑफ लेंथ्स ऑफ इमेजेस, तो I1 डैश बाई I2 I डबल डैश, ये कितना दिया गया है? ये दिया गया अपने पास 4. तो चलिए लेट मान लेते हैं. लेट I1 डैश, इसको बड़ा मान लेते हैं तो 4x, और I डबल डैश ये आ जाएगी अपने पास x. और चलिए लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट मान लेते हैं. लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट मान लेते हैं OO डैश. अब हम जानते हैं कि लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट ये OO डैश ये किसके बराबर होगी? I डैश इंटू I डबल डैश. तो ये हो जाएगा 4x इंटू एक्स, 4x स्क्वायर विच मीन्स 2x. तो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट अपने पास कितनी आ गई? लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट आ गई 2x. अब देखिए, अब हम पहला ऑप्शन चेक करते हैं कि रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट टू द लेंथ ऑफ शॉर्टर इमेज. तो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट अपने पास कितनी है? 2x, और लेंथ ऑफ शॉर्टर इमेज कितनी है? x. तो ये रेशियो कितना आ गया अपने पास? 2. सो अपना पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. अब हम सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं. ऑप्शन बी में क्या बोला गया है? डिस्टेंस बिटवीन द टू पोजिशन ऑफ द लेंस इज 32 सेंटीमीटर. डिस्टेंस बिटवीन टू पोजिशन ऑफ द लेंस इज 32 सेंटीमीटर. चलिए ये चेक करते हैं. तो इस डिस्टेंस को कितना मान लेते हैं? इस डिस्टेंस को मान लेते हैं पहले d. अब अपने पास क्या इक्वेशन बनती है? I डबल डैश बाई OO डैश इज इक्वल्स टू U प्लस D बाई D प्लस U. तो ये अपने पास कितना है? इसका रेशियो अभी हमने जस्ट ऊपर कैलकुलेट किया है. ये अपने हाफ, ये कितना हो जाएगा अपना? हाफ इज इक्वल्स टू U प्लस U अपॉन D प्लस U. तो इससे निकल के आ रहा है D इज इक्वल्स टू U. क्या निकल के आ रहा है? D इज इक्वल्स टू U. और हम जानते हैं कि U क्या होता है अपने पास? U होता है A माइनस D बाई 2. तो यहाँ से जब D निकालेंगे अपन तो D आ जाएगा 96. अब A की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, 96 माइनस D बाई 2. तो यहाँ से अपना D आ गया 32 सेंटीमीटर. तो डिस्टेंस बिटवीन द टू पोजिशन ऑफ द लेंस इज 32 सेंटीमीटर. ये ऑप्शन भी अपना करेक्ट हो जाएगा. अब हम फोकल लेंथ के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? फोकल लेंथ के लिए अपन यूज करेंगे F इज इक्वल्स टू A स्क्वायर माइनस D स्क्वायर बाई 4A. वैल्यूज पुट कर देंगे तो A की वैल्यू है 96 स्क्वायर, D अभी निकाला 32, इसका स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स 96. इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाता है अपने पास 64/3 सेंटीमीटर. सो अपना तीसरा ऑप्शन भी यहाँ से करेक्ट हो जाता है. अब बोला गया है फोर्थ ऑप्शन में बोला गया है कि व्हेन द शॉर्टर इमेज इज फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन, डिस्टेंस ऑफ द लेंस फ्रॉम स्क्रीन इज 32 सेंटीमीटर. देखिए जब शॉर्टर इमेज स्क्रीन पर बनती है तो यहाँ पर U क्या हो जाएगा? U इज इक्वल्स टू A माइनस D बाई 2. तो ये हो जाएगा 96 माइनस 32 बाई 2. तो अपना U आ जाएगा 32 सेंटीमीटर. सो अपना चौथा ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है. So the correct option for this question is option A, ratio of length of object to the length of shorter image is 2. Option 2, distance between the two positions of the lens is 32 centimeter. Option 3, focal length of the lens is 64/3 centimeter. And option 4, when the shorter image is formed on screen, distance of the lens from the screen is 32 centimeter. So in this question all the options are correct. Hope you understood it well. All the best. Thank you.